Hello students and good morning to everyone. Here Sunita Arora, SST teacher of your class. As we have already started chapter 7th of geography, human environment, settlement, transportation and communication. और इसमें हमने सेटलमेंट्स और ट्रांसपोर्टेशन के 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और थर्ड हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वाटरवेज़ के बारे में। तो जैसे हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि अर्ली डेज़ में वाटरवेज़ का जो यूज़ है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता था और वाटरवेज़ बहुत भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक बहुत ही सस्ता साधन है। और इसके अलावा जो वाटरवेज़ हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज़ एंड सी रूट्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है हमको आगे और एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि इनलैंड वाटरवेज़ के बारे में कहा जाता है कि जो रिवर्स और लेक्स नेविगेबल फॉर्म में यूज़ होती हैं, यानी कि जिन्हें यातायात के साधन के रूप में यूज़ किया जा सकता है, उन्हें इनलैंड वाटरवेज़ कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे बताए गए हैं कि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज़ आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। तो इसको हम अंडरलाइन भी कर लेंगे, एग्जाम्पल्स फॉर्म में इनको याद रखा जा सकता है कि इंडिया में जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स और अफ्रीका में नाइल्स रिवर जो है ये इनलैंड वाटरवेज़ के फॉर्म में यूज़ होती हैं। अब आगे हम बात करते हैं सी रूट्स और ओशन रूट्स की। तो इनका मेनली जो यूज़ है वो ट्रांसपोर्टिंग मैकेनाइज्ड या मर्चेंडाइज्ड या फिर मीन्स जो व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं या और दूसरा सामान है उनको एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए सी रूट्स या ओशनिक रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सभी जो सी रूट्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे देशों के साथ पोर्ट्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह, यानी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए बंदरगाहों का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे ये अपने गुड्स को लोड और अनलोड करते हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे यहाँ पे ऐड किए कि सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया, इसे भी आप अंडरलाइन करते जाएंगे एग्जाम्पल फॉर्म में कि जैसे एशिया में सिंगापुर और मुंबई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स माने जाते हैं। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रायो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडम इन यूरोप। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के। अब इसके बाद आगे बात करते हैं एयरवेज़ की। अब एयरवेज़ क्या हैं? एयरवेज़ इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द 20th सेंचुरी। तो 20वीं सदी का सबसे तेज़ चलने वाला जो साधन है वो एयरवेज़ माना जाता है। और इसके साथ साथ इसकी जो दूसरी खासियत है वो ये है कि मीन्स ये मोस्ट एक्सपेंसिव भी है, बहुत महंगा होता है, खर्चीला होता है। और इसकी जो वजह है वो हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स है, यानी कि जो मीन्स उसके जो उसमें यूज़ होने वाला जो फ्यूल है वो काफ़ी महंगा होता है। इसकी वजह से इसमें यात्रा करना भी काफ़ी महंगा पड़ता है। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। और एयर ट्रैफिक उस समय इफ़ेक्ट हो सकता है कि जब या तो मौसम ख़राब हो, जैसे फॉग या स्टॉर्म की संभावना बन जाए, धुंध पड़ने लग जाए या तूफ़ान की संभावना है, तेज़ बारिश हो रही है, तो उस कंडीशन में जो एयर ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन इसकी जो अपनी इंपॉर्टेंस है वो क्या है? इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। अब ये जो मोड है सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट उस दशा में माना जाता है कि जिन क्षेत्रों में जो कि बहुत ज़्यादा रिमोट है, यानी कि पिछड़े हुए इलाके हैं, बहुत दूरस्थ इलाके हैं, और ऐसे स्थान जहाँ पर ना तो रोड कंस्ट्रक्शन है और ना ही रेलवे कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो सकता है। हेलीकॉप्टर्स दे आर एक्सट्रीमली यूज़फुल बहुत से ऐसी जगहों के लिए जहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन है, या वो समय जब कैलेमिटीज़ का होता है कि मीन्स कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे कि भूकंप का आना, बाढ़ का आना या कोई दूसरी आपदाएं जिसमें जो लोग हैं वो अपने किसी ऐसे स्थान पर फंस जाते हैं कि वहाँ से उनको एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उनकी मदद करते हैं। और ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे कैलेमिटीज़ होती हैं तो वहाँ पे वो पीपल्स को रेस्क्यू करने का काम करते हैं। रेस्क्यू का मीनिंग होता है बचाव करना, सुरक्षा देना। तो किस तरीके से वो काम किया जा सकता है? जैसे डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, उनमें भोजन का वितरण किया जाता है, पैकेट्स जो बना के थैलियाँ उनके पास गिराई जाती हैं, वाटर है वो अवेल करवाना, क्लोथ्स हैं, मेडिसिन्स हैं, तो ये सभी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर पाना उस स्थिति में जबकि ये सारी चीज़ें उनके एक्सेस से बाहर हैं।
Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरियो। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स कुछ एयरपोर्ट्स के हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, दे हैव जस्ट शोन हियर कि दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरियो। तो ये इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के एग्जाम्पल हैं। आगे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन ये चैप्टर, ये टॉपिक हमने पहले भी मीन्स सिविक्स पार्ट में बहुत अच्छे से किया हुआ है, पूरे डिटेल फॉर्म में। फिर भी हम इसको एक पार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन कहाँ किसको जाता है? तो कम्युनिकेशन जो होता है उसका मीनिंग है कन्वेइंग मैसेज, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का या अपनी नॉलेज को एक दूसरे में बांटते हैं। तो उस फॉर्म को कहा जाता है कम्युनिकेशन। अब डेवलपमेंट के साथ साथ जो ह्यूमन है उसने बहुत से नए नए डिवाइसेस की खोज कर ली है, जो कि बहुत फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन माने जाते हैं। जैसे अगर हम सिंपली बात करें तो इंटरनेट की या फिर मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, तो ये ऐसे फास्टेस्ट मोड हैं जो कि कम्युनिकेशन फॉर्म में बहुत ज़्यादा मीन्स तरक्की पर हैं या फिर मॉडर्नाइज फॉर्म में हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नीचे फिगर दी गई है 7.10, और इसमें एक्सप्लेन किया गया है एवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें किस तरीके से एक तरह की क्रांति आई, किस तरह के बदलाव आए, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे इसमें क्या दिखाया, फर्स्ट पिक्चर आप देखोगे तो ये एक पोस्टमैन और एक लेटर बॉक्स की है। तो पहले जो कम्युनिकेशन मोड होता था वो लेटर फॉर्म में होता था। ज़्यादातर लोग अपने मैसेजेस पहुंचाने के लिए लेटर्स का इस्तेमाल करते थे। तो जिसको पहुंचाने का काम करता था जो पोस्टमैन है, और इन लेटर्स को हम पोस्ट किया करते थे लेटर बॉक्सेस के अंदर, जो कि साथ में ही बना हुआ है। तो इस मोड को यूज़ करने में मीन्स ये मैसेजेस तो पहुंचाता ही था, लेकिन इसको पहुंचाने में एक समय लगता था, यानी कि कम से कम हम कहें तो हफ्ते से 10 दिन तक का जो समय है वो एक मैसेज को दूसरे स्थान में पहुंचने पर लग जाता था। सेकेंड मीन ऑफ कम्युनिकेशन हम क्या देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स और बुक्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो इन्हें पढ़ करके, यानी कि ये उन लोगों के द्वारा ही प्रयोग में आ सकती थी जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ना जानते हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन फॉर्म में ही एक एग्जाम्पल उसका ऐड हो जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये आप देखिए, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि मॉडर्न मीन भी माने जाते हैं। तो ये सभी वो चीज़ें हैं जिन्होंने एक ऐसे एक एवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन जो है कम्युनिकेशन फील्ड में ला दिया। एक क्रांति ऐसी कि जिसमें जो कम्युनिकेशन है इतना फास्ट और फास्टेस्ट हो गया कि आज हमें मैसेजेस पहुंचाने के लिए वेट नहीं करना पड़ता कि हम दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं। आज कुछ सेकंड्स में ही हम अपने मैसेज को दूसरे तक या फिर पूरे संसार में सब तक फैला सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पॉसिबल हुई कैसे? तो इंटरनेट सबसे बड़ा माध्यम है जो कि वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाने का काम कर सकता है। और इसके अलावा इसने हमारी लाइफ को काफ़ी कंफर्टेबल बना दिया है। हम बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो अपने ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। वायरलेस हम टेलीफोन्स का यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, जिन्हें सेलुलर फ़ोन्स भी कहा जाता है, जो कि बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा मीन्स नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज, एयरवेज एंड इवन सिनेमाज एंड होटल्स सिटिंग एट होम विद दिस काइंड ऑफ मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स वी कैन सी। और हमारी लाइफ कंफर्टेबल और इजी और कैसे हो गई, यानी कि टाइम सेवियर वो कैसे हो चुकी है। तो हम इन डिवाइसेस का ही यूज़ अपना घर बैठे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या बताया कि मीन्स इफ़ वी वांट टू रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज, एयरवेज, इवन सिनेमाज, तो हम बड़े आराम से घर पे ही रहते हुए वो सारे काम कर सकते हैं। टिकट बुकिंग्स हो सकती हैं, होटल में रहने का इंतज़ाम है, अगर उसमें बुकिंग करवानी है तो वो भी हो सकती है। एंड व्हाट दे सेड द नेक्स्ट एट लास्ट, वो क्या कहते हैं बाद में, मीन्स ऑल ऑफ दीज आर ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, वी आर अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। और एट लास्ट में वो ऐड करते हैं कि इन सभी मीन्स कम्युनिकेशन मेड्स के थ्रू हम एक इंटर कनेक्टिविटी हो गई है हम सभी लोगों में, जब पूरे संसार के लोगों में, चाहे वो सर्विसेज के थ्रू हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हैं जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, दूसरे देशों में फैले हुए हैं। तो हम आज एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी बन चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अननोन नहीं हैं एक दूसरे से, यानी पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ गया है इस कम्युनिकेशन मोड्स के थ्रू। हम किसी भी देश के बारे में कभी भी कोई भी नॉलेज ले सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके ऑफिसेज़ अदर कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, या अलग अलग देशों में उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और लेकिन मीन्स वो आपस में एक तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो वो एक समझ लो कि हम सोसाइटी किसको कहते हैं,
समाज वही होता है कि जिसमें हम किसी के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, जान पहचान होती है। सेम उसी तरीके से आज हम वर्ल्ड के किसी भी कोने से अनजान नहीं हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम सभी से फैमिलियर हैं। तो इसी को नाम दे दिया गया ग्लोबल सोसाइटी का, कि आज जो पूरा विश्व है वो एक ग्लोबल सोसाइटी बन चुका है ड्यू टू दिस मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन। सो दिस चैप्टर इज़ एंडेड हियर। तो इस चैप्टर के अंत के साथ मीन्स हम एक्सरसाइजेज आगे देख लेंगे। तब तक के लिए गुड डे टू एवरीवन।